यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। आपको मेरा जय मसीह की। प्रभु में मेरे प्रिय लोगों, मुझे बहुत ही खुशी है आप लोगों से इस प्रकार बात करते हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इस महामारी की समस्या की वजह से हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, और ये हमारे समाज के लिए अच्छा भी है कि हम घर पर ही रहकर हम परमेश्वर के वचनों को सीखें, समझें। ये जो गीत मैंने गाया, यहोवा चरवाहा मेरा, ये आपने बहुत बार सुना होगा। विशेष करके ये भजन संहिता 23 में लिखा हुआ है। अब ये गीत मैंने इसलिए आपके सामने गाया क्योंकि आज जब हम सुबह परिवार के साथ में आराधना कर रहे थे तो हमने आज ये भजन संहिता पढ़ा, भजन संहिता 23। वैसे तो हमने बहुत बार ये भजन संहिता पढ़ा है, लेकिन हम जानते हैं कि जब जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, परमेश्वर एक नए ढंग से हमें आशीष देते हैं। परमेश्वर अपने सच्चाई को दोबारा हमको सिखाते हैं, समझाते हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जी पाएँ। और यही तो परमेश्वर के वचन की ताकत है, ये कभी पुराना नहीं होता। ना जाने कितने सालों पहले ये भजन संहिता या ये भजन लिखा गया, लेकिन आज भी जब हम इसे पढ़ते हैं तो आज भी ये हमारी आत्मा में एकदम फ्रेश लगता है। और ये भजन संहिता जब हम पढ़ रहे थे, परमेश्वर ने एक अलग ढंग से हमसे बातचीत किया, जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे भी शेयर करूँ। और आपसे ही क्यों, मैं ये बातें और किसी से शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दूसरों की जिम्मेदारी नहीं दी है। और मैं चाहता हूँ कि आप इन बातों को गौर से समझें, क्योंकि प्रचारक तो आपको आज के समय में बहुत सारे मिल जाएंगे। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में ऐसे ऐसे प्रचारक आ रहे हैं, रंग बिरंगे, जो कभी मैंने देखा ही नहीं था, शायद आपने भी कभी नहीं देखा था। हर एक कोने से, हर एक कस्बे से प्रचारक उठ खड़े हो रहे हैं। इसलिए प्रचारक आपको भले ही हज़ारों की तादाद में मिल जाएंगे, लाखों की तादाद में मिल जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा, पिता हमेशा एक ही होता है। और ये बात मैं भी जानता हूँ। इसलिए मैं ये बातें एक पिता होने के नाते आपसे कह रहा हूँ। इतने दिन यदि मैंने आपसे बात नहीं किया या फिर मैंने आपको किसी न किसी तरह से वचन नहीं सुनाया, वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि आपका भरोसा परमेश्वर पर हो। ऐसे परिस्थिति में आप परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखें, ना कि एक मनुष्य पर निर्भर रहना। कई बार ऐसा होता है जब इस प्रकार का संकट या प्रॉब्लम या समस्या हमारे जीवन में आता है, तो हम इस उम्मीद में रहते हैं कि कोई आकर हमारी मदद करे। सच तो ये भी है कि जब ये कोरोना की वजह से जब हमको घर में रहना पड़ा, तो मैं भी कुछ पल के लिए चिंता में पड़ गया था कि अब हमारा क्या होगा, अब हम कैसे रहेंगे, हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा।
ये सारे विचारों से मैं भी गुजरा, लेकिन बाद में परमेश्वर की आत्मा हमको मजबूत करती है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास दिलाना सिखाती है और हमें ऐसे परिस्थितियों से लड़ना सिखाती है। और इसके बाद कुछ ही दिनों में परमेश्वर ने मुझे यही बताया कि यही तो समय है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखें। आप हमारे खाने पीने के संबंधित चीज़ों के लिए नहीं। देखिए, ऐसी समस्याएं आज हैं, कल फिर आएंगी, परसों फिर आएंगी। शरीर को एक दिन मरना ही है, ये एक सत्य है। इसीलिए शरीर की आवश्यकताएं पूरी होंगी या नहीं होंगी, इस पर आपको और मुझे टेंशन या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये वायरस हमारी जान ही तो लेगा। क्या वो हमारी आत्मा को छू सकता है? क्या वो हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है? क्या वो हमें नरक भेज सकता है? कभी नहीं। इस वायरस से भी ज़्यादा ताकतवर होता है पाप। पाप में ऐसी ताकत है जो हमें नरक तक पहुंचा सकता है। इसलिए यदि आप किसी से डरना चाहते हैं तो आप पाप करने से डरिए। यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पाप हमारे शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। इसीलिए वायरस से घबरा के शरीर को मृत्यु की दशा में देखने से डरने के बजाय आप क्या करिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए कि परमेश्वर हमारी आत्मा को और भी मजबूत करे। और इसीलिए मैं चाहता था कि जैसे परमेश्वर मुझे इन दिनों में सिखा रहे हैं, मेरी इच्छा यही थी कि परमेश्वर से आप भी सीखें। एक मनुष्य से सीखने से अच्छा परमेश्वर से सीखना भला होता है। और ये आदत मैंने पहले से ही लगा ली थी कि मैं हमेशा परमेश्वर से ही सीखूं, परमेश्वर के वचन से सीखूं, ताकि मुझे फ्यूचर में, भविष्य में किसी मनुष्य पर निर्भर होने की ज़रूरत ना पड़े। परमेश्वर के वचन पर ही मुझे निर्भर होना सीखना था। और मैं चाहता हूँ मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, आप भी ऐसा ही कीजिए। ठीक है। और जो बातें आज मैं आपको शेयर कर रहा था भजन संहिता 23 से, मैं चाहता हूं कि आप ये भजन संहिता एक बार फिर आप पढ़िए अकेले में और इन बातों को समझिए। जहाँ तक मैंने इन वचनों को पढ़ा, सीखा, जो सच्चाई मैंने इन वचनों से प्राप्त किया वो ये है। देखिए, मनुष्य 3 प्रकार से जी सकता है इस संसार में। पहला, खुद पर भरोसा करके अपने मर्जी का मालिक होकर, अपनी इच्छा के अनुसार खुद को ही अपना मालिक या चरवाहा या लीडर बना के वो इस संसार में जी सकता है। और ऐसे तो आपको करोड़ों की तादाद में आज के समय में लोग मिल जाएंगे जो अपनी इच्छा से ही अपना जीवन बिताते हैं, क्योंकि वे अपनी मर्जी के मालिक हैं, वे खुद अपने लीडर हैं। और क्योंकि वे अपने आप को ही अपना लीडर समझते हैं, वे किसी की नहीं सुनते, वे अपनी मर्जी से ही अपने जीवन को चलाते हैं। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो खुद की मर्जी पर निर्भर नहीं होते, क्योंकि वे उनमें उतना दम नहीं होता, उतना भरोसा नहीं होता। तो वे क्या करते हैं, मनुष्यों के चलाए चलते हैं। जैसा मनुष्य उनको कहता है, जैसा मनुष्य उनसे चाहता है, वैसे ही वे लोग करते हैं। इसका मतलब इनका पूरा ध्यान मनुष्यों की खुशी पर निर्भर करता है। वे चाहते हैं कि वे वैसा ही करें जिससे मनुष्य खुश हों। ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉलिटिशियन टाइप के लोग आपको मिलेंगे जो हमेशा मनुष्यों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं ताकि उनको वोट मिले। ऐसे ही कई लोग भी आपको ऐसे मिलेंगे जो सच या सही होने के बावजूद भी उस पर चलने का हिम्मत नहीं रखते। वे हमेशा दूसरों को खुश करने के भावना से ही अपने जीवन को बिताते हैं। और ऐसे लोग आपको मिलेंगे, मतलब उनका लीडर वे खुद नहीं होते, उनका लीडर कोई दूसरा होता है। और कई बार वे उन लोगों में उनके माँ बाप भी हो सकते हैं, उनके भाई बहन भी हो सकते हैं,
मतलब वे ज़्यादातर उनकी सलाह पर, उनके एडवाइस पर डिपेंड करते हैं। अब तीसरे प्रकार के लोग कौन होते हैं? तीसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो अपने ज़िंदगी का मालिक परमेश्वर को चुनते हैं, जो ये कहते हैं और ये समझते हैं कि उनके जीवन को चलाने का हिम्मत उनके पास नहीं है, क्योंकि वे अपने फ्यूचर को नहीं जानते हैं। इसलिए वे लोग परमेश्वर को अपना मालिक, अपना चरवाहा, अपना लीडर समझकर वे अपना जीवन चलाते हैं। और चूंकि परमेश्वर उनका लीडर बन जाता है, जो उनका भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों जानता है, परमेश्वर उनको अद्भुत रीति से चलाता है। हम अपने मर्जी से जी सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आप कुछ हद तक ही जी सकते हैं। आपको फ्यूचर नहीं पता, इसलिए फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि आपको नहीं पता, आप गलतियों पे गलतियां करते जाएंगे और अंत में, क्योंकि आपने परमेश्वर को अपना चरवाहा नहीं माना, खुद के अनुसार अपनी ज़िंदगी को आपने जिया, अंत में आपको परमेश्वर से तो कुछ नहीं मिलने वाला और खुद अपनी मर्जी से ही आप नरक में चले जाएंगे। जो मनुष्य की इच्छा से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, उनका खुदा कौन हुआ? वे लोग जिन पर वो डिपेंड हैं और वे जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। अंत में इनको भी परमेश्वर से कुछ नहीं मिलता। लेकिन धन्य है वे लोग जिनका लीडर, जिनका अगुआ परमेश्वर है, जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीते हैं। याद रखिए, यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनती है। और मैं जानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि आप परमेश्वर की भेड़ों के समान परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हुए अपने जीवन को बिताइए। क्योंकि मैं जान सकता हूँ कि आज के समय में आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, और आप बहुत सारे प्रचारकों को सुन रहे हैं जो कि अलग अलग रीति से, अलग अलग प्रकार से अपने मन के अनुसार, मनगढ़ंत बातों के अनुसार भी कई तरह से प्रचार कर रहे हैं। और मुझे इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं आप परमेश्वर की आवाज़ को ना सुनकर, परमेश्वर की इच्छा को ना जानकर, कहीं आप इन प्रचारकों के बहकावे में कुछ गलत वचन या सुसमाचार सुन के अपनी ज़िंदगी को ना बर्बाद कर दो। याद रखिए, कई प्रचारक आज के समय में ऐसे भी आपको सुनने के लिए मिलेंगे जो ये कह रहे होंगे, अरे परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमें किसी चीज़ की घटी नहीं होगी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा क्योंकि परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला है। मतलब उनका पूरा ध्यान हमारे शारीरिक चंगाई, शारीरिक अच्छाई और शरीर से संबंधित सफलता के ऊपर उनका ध्यान पूरा रहता है। और इसीलिए वे कभी नहीं करेंगे कि तुम कोरोना से मर सकते हो। जबकि मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए, हमारा शरीर परमानेंट नहीं है। आप यदि केयरफुल नहीं रहेंगे, कोरोना आपको भी लग सकता है, आपकी भी जान जा सकती है। ठीक है, इसीलिए शारीरिक चीज़ों पर मन ना लगाते हुए, शारीरिक चीज़ों को प्रभु से प्राप्त ना करने की आशा रखते हुए आप परमेश्वर से आत्मिक आशीषों को प्राप्त करने के बारे में सोचिए। जो वचन मैंने पढ़ा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, इसका मतलब परमेश्वर यही नहीं कह रहा तुमको दाल चावल की घटी नहीं होगी या खाने पीने की कोई घटी नहीं होगी। याद रखिएगा, यदि कल के दिन घटी हुई तो क्या यीशु मसीह को छोड़ देंगे आप? यदि कल के दिन आपको आपकी आवश्यकता की चीज़ें नहीं मिली तो क्या छोड़ देंगे यीशु मसीह को? याद रखिएगा, इन वचनों का गलत इस्तेमाल करके कई प्रचारक प्रचार भी करते हैं और जिससे आप जैसे भोले लोग भटक सकते हैं। याद रखिएगा, पुराने नियम के जो वचन हैं नए नियम में हमारे लिए आत्मिकता में बदल चुके हैं। मतलब यहोवा मेरा चरवाहा है, मतलब वो हमारा आत्मिक अगुवा है। हमको अपने जीवन को उसके अनुसार चलाना है। उसको अपना लीडर यदि मानता है कोई, तो परमेश्वर उसे किसी अच्छी चीज़ की घटी होने नहीं देगा। और वो अच्छी चीज़ क्या है? दाल चावल, सब्जी या कोई घर? नहीं, इन बातों के विषय में नहीं बताया गया वहाँ पर।
परमेश्वर ये बताना चाहता है कि तुम्हें किसी भी आत्मिक ज़रूरत या कोई भी आत्मिक घटी नहीं होगी। आत्मिक रीति से मनुष्य को जो चाहिए और जो ताकत चाहिए वो परमेश्वर आत्मिक रीति से हमको पूरा करेगा। याद रखिएगा, यदि आपका आत्मा निराश है, परेशान है, तो शरीर कैसे चंगा रह सकता है। आत्मिक ज़रूरतें शारीरिक ज़रूरतों से भी ज़्यादा बढ़कर है। याद रखिए, यीशु मसीह ने क्या कहा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता परंतु परमेश्वर के वचन से भी जिंदा रहता है। इसका मतलब क्या है, ये यीशु मसीह यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आत्मा जीवित कैसे रहता है, परमेश्वर के वचन से, और शरीर सांसारिक भोजन से। और हम आत्मिक लोग आत्मिक भोजन को ज़्यादा महत्व देते हैं, आत्मिक तंदुरुस्ती को ज़्यादा महत्व देते हैं, आत्मा में स्वस्थ रहना, चंगा रहना, इस पर हम ज़्यादा जोर लगाते हैं। इसीलिए शरीर की चिंता ना करते हुए आत्मा की चिंता आप ज़्यादा कीजिए। परमेश्वर को यदि आप लीडर मानते हैं, यदि वो आपको चला रहा है, तो आपको आत्मिक रीति से किसी भी भली वस्तु की कभी घटी नहीं होगी। परमेश्वर आपको आत्मिक आशीष है, जैसे प्रेम, शांति, दया, ये जो परमेश्वर की आशीषें हैं, ये आप में भरपूरी से डालेगा। ठीक है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। परमेश्वर यदि आपका लीडर है, प्रभु को यदि आपने अपना अगुवा माना है, तो आपको अधर्म के रास्ते में कभी लेके नहीं जाएगा, वो आपको हमेशा धर्म के रास्ते में ही लेके जाएगा। ठीक है, और आपको हमेशा ऐसे आत्मिक सभाओं में लाएगा जहाँ पर आपको अच्छा भोजन मिले। याद रखिएगा इस बात को। मार्केट में जब आप जाते हैं तो आपको स्ट्रीट फूड भी मिलता है, जहाँ पर 10 रुपये का, 5 रुपये का खाना भी आपको कहीं ना कहीं से मिल जाता है। क्या वो टेस्टी होता है? अवश्य टेस्टी बहुत होता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। वो आपके शरीर को नाश भी कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट ए हेल्दी फूड। वो हेल्दी नहीं होता आपके शरीर के लिए। ऐसे ही कई बार क्या होता है, परमेश्वर के वचन को भी कई परमेश्वर के जो अपने आप को कहने वाले दास लोग होते हैं, जो आज के समय में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा है, आप तो सुन ही रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपनी रेडियां लगा लगा के कोई बर्गर बेच रहा है, कोई चाउमीन बेच रहा है, कोई ये बेच रहा है, वो बेच रहा है, और हम जो सुनने वाले हैं कस्टमर के रूप में वहाँ जाते हैं और हमको पता ही नहीं चलता, बर्गर खा लिया, पेट खराब हो गया क्योंकि वह स्वस्थ नहीं था। ऐसे ही परमेश्वर का वचन भी है, आपको घर में जो खाना दिया जाएगा उससे स्वस्थ खाना आपको बाहर नहीं मिलेगा। इसलिए जब मैं आपको परमेश्वर के वचन से खिला रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि ये जो खाना है आपकी तंदुरुस्ती के लिए अच्छा है। इट इज़ अ हेल्दी फूड। इसीलिए आप बाहर के खाने से जितना ज़्यादा हो सके दूर रहिए। जंक फूड अच्छा नहीं होता, आप जानते हैं, और आजकल ऑनलाइन जंक फूड बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इसलिए ऐसे जंक फूड से थोड़ा केयरफुल रहिए। इससे आपके लिए, आपके आत्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। ठीक है, जब हम परमेश्वर को लीडर मानते हैं तो वो हमें कहाँ पर बैठाता है? हरी हरी चराइयों में, जहाँ पर आत्मिकता की हरियाली होती है, जहाँ पर परमेश्वर की आत्मा की हरियाली होती है, जहाँ पर परमेश्वर हमें तंदुरुस्ती से भरा हुआ, सारे पौष्टिक आहार से भरा हुआ अपने वचन से खिलाता है, और वो घर पर ही है। परमेश्वर की आत्मा से परमेश्वर का दास जब वचन आपको शेयर करता है, वही आपके आत्मा के लिए तंदुरुस्ती का कारण बनता है। वो सुखदायी जल के झरने के पास आपको लेके चलता है। वो आपको शांति से भरा हुआ जल, यानी परमेश्वर का आत्मा, आपको परमेश्वर के वचन से पिलाता है। यीशु मसीह को जब हम लीडर मानते हैं तो वो हमें ऐसे स्थानों में लेके चलता है, ऐसे ही चर्च में लेके चलता है, ऐसे ही सभाओं में लेके चलता है। और इसीलिए
मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जब भी मैं अपने लोगों को वचन सुनाऊँ, मैं चाहता हूँ कि उनको आत्मिकता में बहुत ज़्यादा मजबूती मिले। यदि वे आत्मिक रीति से बीमार हैं तो वे चंगे हो जाएं, यदि वे आत्मिक रीति से कमज़ोर हैं तो वे स्वस्थ हो जाएं। और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर सचमुच हमें आत्मिक तौर से मजबूत करते हैं। आगे पढ़ते हैं। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या जब यीशु मसीह हमारा लीडर बनता है तो क्या हमारे जीवन में तकलीफ़ें नहीं आएंगी? यदि किसी ने आपको ऐसा प्रचार किया है तो सावधान, ऐसा वचन नहीं कहता। वचन ये कहता है कि भले ही यहोवा मेरा चरवाहा है, लेकिन फिर भी मैं घोर अंधकार से भराई हुई तराई में होकर मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे इस बात का कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं कि आज ये समस्या है, आज फलाना समस्या है, वो समस्या, ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है, ये सिचुएशन है। ये सारे सिचुएशन होने के बावजूद भी यहाँ भजनकार कहता है तो भी मैं किसी हानि से ना डरूंगा। क्यों ये हानि से नहीं डरता? क्योंकि परमेश्वर हमारी आत्मा को सुरक्षित रखा है, उसे कुछ हानि नहीं होने देगा। यदि हानि होगा तो क्या होगा? केवल हमारा शरीर। ठीक है, याद रखिएगा, हमारा शरीर नाशवान है, वो आज नहीं तो कल नाश हो ही जाएगा, लेकिन हमारे आत्मा को कोई हानि नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारी सुरक्षा करता है। और यहाँ पर भजनकार कहता है तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता। याद रखिएगा, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी आत्मिक अटैक्स से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और आगे, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। याद रखिएगा, कई बार हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमें सोटे नहीं लगाता, कई बार परमेश्वर हमें लाठी नहीं मारता। परमेश्वर तो बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। याद रखिएगा, एक बाप यदि अपने बच्चे को नहीं मारता तो वो उसका दुश्मन है। कौन सा बाप, कौन सी माँ है संसार में जो अपने बच्चे को डिसिप्लिन में लाने के लिए नहीं मारती या नहीं मारता? मैं नहीं जानता। यदि आप ऐसे लोगों को देखे हैं तो याद रखिएगा, फिर वो उसका बाप नहीं हो सकता, क्योंकि बाप का पूरा अधिकार होता है कि वो अपने बच्चे को क्या करें? डिसिप्लिन में रखें, जिसके लिए कई बार उसको मारने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि जब बच्चा भटक जाता है, अपने रास्ते से भटक जाता है, तो उसे सोंटे लगाने की, लाठी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और परमेश्वर क्योंकि हमारा पिता है, आत्मिक रीति से जब हम भटक जाते हैं, हम अपने मर्जी से जीवन जीना शुरू कर देते हैं। जब हम परमेश्वर के रास्ते से भटक कर या तो अपने खुद के रास्ते में या लोगों के बनाए हुए रास्ते में आ जाते हैं, तब परमेश्वर हमें सोंटे लगाता है, लाठी लगाता है, और ऐसा करके वो हमें रास्ते में लेकर आता है। तो इसीलिए हमेशा धन्यवादी रहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में तकलीफ़ों को लेकर आता है। तकलीफ़ें एक प्रकार का आशीष है, इस बात को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए तकलीफ़ों से घबराइए मत, तकलीफ़ें हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, ये हमें परमेश्वर के करीब लाती। ठीक है, आगे, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज़ बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। एक और सवाल मेरा उठता है यहाँ पर जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूँ, क्या यीशु मसीह यदि हमारा लीडर है तो क्या हमारे सताने वाले नहीं होंगे? अवश्य होंगे। इसलिए यहाँ पर वचन सिखाया गया ऐसा, सताने वाले होंगे, लेकिन परमेश्वर उन सताने वालों के हाथ में हमें पड़ने नहीं देगा। यदि हम पड़ भी जाते हैं तो परमेश्वर हमें जिताएगा। और हमारा सताने वाला कौन है? मनुष्य हमारा क्या बिगाड़ सकता है? हमारा सताने वाला शैतान है। और चूंकि यीशु मसीह हमारा लीडर है तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारे सताने वाले शैतान के सामने भी हमारे लिए मेज़ बिछाएगा, वो इज्जत देगा, वो जीत का मेज़ परमेश्वर हमें देगा। और यही नहीं, परमेश्वर अभिषेक करेगा हमें, हमारा कटोरा उमड़ेगा, हमारा दिल उसके प्रेम से, उसकी शांति से, उसकी खुशी से भर जाएगा। इसका मतलब यदि हम सताई भी जा रहे होंगे
वो सताव हमारे शरीर को दुख दे सकता है लेकिन हमारी आत्मा को बिल्कुल नहीं। हमारी आत्मा में परमेश्वर अपने प्रेम, शांति, दया, खुशी को उंडेलेगा ताकि हमारा दिल इन सारी चीज़ों से उमड़ जाए। याद रखिएगा, जितने भी प्रभु के दास हुए, सताए जाते समय उनका शरीर दुखित हुआ लेकिन कभी भी उनका आत्मा दुखित नहीं हुआ। सताए जाने समय पर भी वे अपनी आत्मा में खुशी और शांति को अनुभव कर रहे थे। तो ऐसी समस्या में भी, चाहे वो बीमारी हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो, इस प्रकार का जो महामारी जब हम देख रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में भी आपकी आत्मा को परमेश्वर निराश होने नहीं देगा। वो आपको बलवंत करेगा, वो आपको ताकत देगा। इन बातों पर आप भरोसा रखिए। आगे 6वां पद, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। याद रखिए, यदि आपका लीडर यीशु मसीह है तो हमेशा भलाई और करुणा आपके साथ साथ बनी रहेगी। परमेश्वर की भलाई, उसकी करुणा आपके साथ में रहेगी। और यहाँ तक के आगे लिखा है, और यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा, मतलब अनंत जीवन, मतलब हमेशा हमेशा आप परमेश्वर की उपस्थिति में उसका आनंद और प्रेम को अनुभव करते हुए आप अपना जीवन बिताएंगे। यही तो आशा है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा यही कहता हूँ कि आप अपने जीवन को चलाने की गलती मत करिए और ना ही अपने जीवन को अपने माँ बाप या हो सकता है कोई आपके रिश्तेदार हो या फिर कोई सांसारिक व्यक्ति हो, उनके अनुसार चलाने की आप मत सोचिए। यदि आप उनके अनुसार चलाएंगे तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे। जैसा मैं आपका पिता होने के नाते मैं खुद अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया और हमेशा यही सोचता हूँ कि परमेश्वर जैसा चाहता है मैं वैसा ही करूँ, भले इससे मुझे तकलीफ़ होता है लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही मुझे अपना जीवन बिताना चाहिए, उसको ही अपना लीडर मानना चाहिए। तब ये सारी आशीषें मेरे जीवन में पूरी हो जाएंगी और ये आपके जीवन में भी पूरी होंगी यदि आप यीशु मसीह को अपना लीडर मानते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं यही आशा करता हूँ कि आप मेरी इन बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं कोई इंटरनेट में या टीवी में प्रचार करने वाला प्रचारक नहीं हूँ, ठीक है। एक पिता होने के नाते मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो सच है, जो परमेश्वर के वचन में है। इसीलिए इन बातों पर गौर करिए, अपनी ज़िंदगी परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। वो जैसा आपको चलाना चाहता है वैसा चलिए। अपनी मर्जी से आप कभी नहीं जी सकते, परमेश्वर को चलाने दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं कोशिश करूँगा इसी प्रकार आपसे बातचीत करता रहूँ और आपको परमेश्वर के वचन सुनाता रहूँ। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे। तू मेरा स्वामी, मैं तेरा दास हूँ, तेरी इच्छा से मैं तेरी सेवा करूँ। तू मेरा स्वामी, मैं तेरा दास हूँ, तेरी इच्छा से मैं तेरी सेवा करूँ। खुदा ऐ यीशु, मैं तेरी सेवा करूं। ऐ खुदा ऐ यीशु, तेरे लिए मैं जीऊं। तू मेरा स्वामी, मैं तेरा दास हूँ, से मैं तेरी सेवा